शुभकामना के साथ आज हम पीसीएस लोअर पीसीएस 2021 के सामान्य बुद्धि परीक्षण वाले भाग को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 7:35 पर यदि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में किस समय का आभास होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम 12 से माइनस करते हैं जो समय हमें दिया गया होता है, और 12 को हम 11:60 लिखते हैं। तो 11.60 और उसमें से माइनस करेंगे 7.35 को, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो मतलब 4 तो हो गया बचने का, और 60 में से 35 को माइनस करेंगे तो 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4:25। इसकी मैं अलग से भी आपको इसको सॉल्व कैसे किया इसको दिखाऊंगा। तो 4:25 इसका उत्तर हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में आती हैं। तो ध्यान रखना, जब भी विपरीत दिशाओं से रेलगाड़ियां गुजरती हैं तो उनकी जो अपेक्षित चाल होती है या प्रभावित चाल होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो 65 और 55 किलोमीटर इनकी चाल है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्रभावित चाल हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी, अभी ये बोले कि ये गाड़ियाँ एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर कितने समय में म, हो जाएंगे एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर। तो दूरी हो गई 150, प्रभावित चाल हो गई 120, तो डिवाइड कर देंगे 150 को, 150 डिवाइड बाय 120, तो ये आ जाएगा 1.25। इसका मतलब 1.25 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 60 से, तो 1 को 60 से करेंगे तो 60 मिनट हो गया, और 0.25 इसका मतलब 1/4 हिस्सा, तो सवा, तो 1/4 हिस्से का मतलब है कि 60 का भी 1/4 हिस्सा करेंगे तो 15, और 60 और 15 जब ऐड होंगे आपस में तो 75 मिनट। तो उत्तर हो जाएगा इसका 75 मिनट। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। विषम मतलब जो बेमेल है। लोहार निहाई, बढ़ई आरी, नाई कैंची, सुनार गहना। अब दो चीज़ें हम देखते हैं। नाई के पास कैंची होती है, बिल्कुल मुझे लगा प्रत्येक को पता है। अब बढ़ई के पास आरी। अब ये दोनों आरी और कैंची से हमें आइडिया आ जाएगा कि ये औजारों की बात कर रहा है, कि जो व्यक्ति जो काम करता है, जो उसका प्रोफेशन है, उससे संबंधित उसके पास क्या अस्त्र है क्या औजार है। तो इन दोनों से अब हमारे पास सुनार गहना और लोहार निहाई। माना हमें निहाई शब्द के बारे में ज़्यादा पता ना हो, निहाई ठोकने वाला कुछ वर्क होता है इनका, तो सुनार और गहने से आ जाएगा, क्योंकि गहना तो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, लेकिन सुनार किस से बनाता है ये नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब एक ही तुम एक नज़र में देखोगे एट ए ग्लांस तो सुनार गहना आपको लग जाएगा ये बेमेल युग्म है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर। तो टमाटर सीधे सीधे लग रहा है, क्योंकि आलू भूमि के नीचे, गाजर भूमि के नीचे, चुकंदर भूमि के नीचे, टमाटर ये जो जिसका खाने योग्य जो हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका प्लांट का, वो जमीन से ऊपर को होता है, तो टमाटर इसमें क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। तो वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या होगा। तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। हमने पहले 112 वाला ऑप्शन पढ़ा, अब हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है वो वर्तमान में, और वर्तमान में अनुपात है 7:1। इसका मतलब 7/1 और 7/8 और 1/8, तो 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए नंबर, तो 112 8 से डिवाइड हो रहा है, पहली बात। अब हमने देखना है कि यदि वर्तमान में 112 है तो 7 वर्ष बाद 14 और होगा, 7 7 दोनों की उम्र घटेगी, तो ये 126 हो जाएगा। अब ये 126 5:1 से कटना चाहिए। इसका मतलब 6 से कम वो कटना चाहिए। 6 से काटा हमने तो ये 6 से भी कट रहा है, इसका उत्तर 21 आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, 112 इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो कई बार आप ऑप्शन से भी, वो तो स्ट्राइक करने वाली बात है कि माइंड में क्या स्ट्राइक करता है, तो ऑप्शन से भी हमें उत्तर की तरफ हम सीधे बढ़ जाते हैं बिना कोई लंबी प्रोसेस किए हुए। आगे बढ़ते हैं। यदि 2x-2 4-x इज ग्रेटर देन 2x-3 इज लेस देन 2x-2 4 x is less than 2x-3
इज लेस देन 3x प्लस 3। इसमें भी हम ऑप्शन का यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन का जब यूज़ किया जा रहा है तो इसका 2 मान हो रहा है, हो सकता है कोई और शॉर्टकट ट्रिक भी हो। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 4 सदस्यों ए बी सी तथा डी के एक परिवार में डी ए की दादी बी की माता है। तो डी का संबंध बताया कि डी ए की दादी है, ठीक हो गया। अब दादी तभी होगी जब हमें, और बी की माता है और सी बी की पत्नी है, इसका मतलब सी लेडीज है और बी जेंट्स है। तो बी जेंट्स हो गया, बी पति है सी का, और बी की माता ए है, मतलब बी जो जेंट्स है उसी की माता ए है, डी है, ठीक हो गया। बी की माँ हो गई डी, और ए पौत्र है किसका, डी का। तो अब दादी बोलता है कौन, ए किसको, डी को। तो दादी तभी बोलेगा जब वो पुत्र का पुत्र या पुत्री होगा, मतलब ए या तो बी की पुत्री है या पुत्र है, ठीक हो गया। अब ये बोला सी के संबंध क्या है, तो बी तो पिता हो जाएगा ए का, और सी क्या है, बी की पत्नी है, इसका मतलब ए की माँ कौन हो गया, सी। तो ए और सी के बीच माता का संबंध है। ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, आप इसके ट्री बनाएंगे तो, और जिन्होंने रिलेशन की प्रैक्टिस की होगी वो तो और भी जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। -1 0 3 8 का आगामी पद क्या होगा, तो ये भी देखने से पता चल रहा है कि -1 उसमें 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब कि सीरीज कैसे बढ़ रही है, 1 पहले पद में 1 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अभाज्य संख्या ये ऐड होती जा रही है, विषम संख्या है। तो 1 3 5 और अब क्या होगा, किसका नंबर आएगा, 7 का। तो एक निश्चित पैटर्न है, तो 8 और 7 15 है, तो ये भी हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट में 123 का अर्थ है हॉट फिल्टर कॉफी। ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझें। फिर 365 का है वेरी हॉट डे। फिर है 589 का डे एंड नाइट, और लिखा हुआ है कौन सा अंक वेरी को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम वेरी वाले कूट में जाएंगे, तो वेरी वाला कूट हो गया आपका 365 इज इक्वल टू वेरी हॉट डे। अब हमें 365 में से देखना है कौन सा नंबर वेरी के लिए यूज़ हुआ है। तो अब हम पहले से कंपेयर करेंगे। तो पहले में 1 2 3 आ रहा है और हॉट फिल्टर कॉफ़ी आ रहा है, या 365 है, वेरी हॉट डे है, तो 3 कॉमन हो गया और हॉट कॉमन हो गया। इसका मतलब 3 तो हॉट के लिए चले गया। फिर है 589, इसमें डे आ रहा है और 365 में भी डे आ रहा है, तो 365 में डे कॉमन है और 589 में डे कॉमन है। यदि नंबर में देखें तो 5 कॉमन है, इसका मतलब 5 के लिए क्या हो गया, डे हो गया। तो क्या बचा फिर, हॉट के लिए 3, डे के लिए 5, तो 6 बच गया। इसका मतलब वेरी के लिए जो अंक है वो 6 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि दी माइनस का अर्थ गुणा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। 40 गुणे 12 प्लस 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 60, और सीधे सीधे पुट करते रहेंगे उसका जो रिप्लेसमेंट है। तो 40 इंटू, तो इंटू के लिए क्या है प्लस, तो 40 प्लस 12, प्लस के लिए डिवाइड है, डिवाइड बाई 3, माइनस के लिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 6, और डिवाइड के लिए माइनस माइनस 60। तो क्या हो जाएगा ये 40 प्लस 4 सॉरी 40 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 माइनस 60। बोर्ड मास बताइए। तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 12 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाई होगा 6 से 24, फिर 24 को 40 में 8 करेंगे 64 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4। अब 4 इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका ठीक लगा होगा। कोशिश करूँगा मैं उससे भी बेहतर कुछ करने की। धन्यवाद।